Hello friends, my name is Yogendra Singh. I am here for review the exam of CET, HSSC CET. CET का एग्ज़ाम हुआ 2 दिन हुआ था 4 शिफ्टों में, एक दिन दो 26 को और 27 को। पेपर का जो लेवल था वो मतलब ऐसे नहीं कहूँगा बिल्कुल ईजी था, मॉडरेट टू हार्ड लेवल था, मतलब इजी टू मॉडरेट नहीं, मॉडरेट टू हार्ड। और 26 मॉर्निंग और 27 इवनिंग का तो मतलब एक तोड़पाड़ जिसको बोलते हैं ना हरियाणा में, वो था, बहुत टफ पेपर था। क्योंकि 26 का तो था ही, क्योंकि उनके लिए नई चीज़ हो गई। और ये जो कथन वथन के जो क्वेश्चन आए हैं ये पहले आने को मिलते थे। जैसे कई सीनियर जो हैं हमारे, उन्होंने बताया कि ये पेपर जो एग्ज़ाम है, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के, वो पहले की भर्तियों में आते थे, मतलब कई साल पहले। तो अब की बार फिर से आने लग गए, तो ये थोड़ा टफ हुआ, इस कारण ज़्यादा टफ हुआ। एक और है कि शिफ्टों में मतलब फ़र्क ज़्यादा है, मतलब 19-20 का फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 18-22 के लगभग का फ़र्क है। तो मॉर्निंग 26 की मॉर्निंग है उसका बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर था, 27 इवनिंग का बहुत ज़्यादा हार्ड था, बीच की 2 बच गई, 27 मॉर्निंग और 26 इवनिंग, इनका ईजी पेपर था। अब नॉर्मलाइजेशन में भी होता है अगर, तो भी मेरे ख्याल से नहीं मतलब न्याय मिलेगा बच्चों को, क्योंकि अगर मान लो कोई बच्चा है जिसके 26 की शाम को और 27 की सुबह को 70 बन रहे हैं या 75 बन रहे हैं, या ज़्यादा मतलब लगभग बच्चों के, हालांकि इतने सबके इतने नहीं बन सकते, लेकिन एवरेज अगर नंबर मानने 65 प्लस भी हैं, 70 के लगभग भी हैं, तो उनके अगर 2-3 कम हो जाते हैं, या किसी के ज़्यादा भी होंगे तो 2-3 कम हो जाते हैं, 4-5 भी कम हो जाते हैं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बाकी जो शिफ्ट हो गई सुबह वाली और आखिरी वाली, पहली शिफ्ट और 4th शिफ्ट, उसमें अगर बच्चों के एवरेज नंबर 50, 55, 60 अगर हैं, उनके अगर 4-5 बढ़ भी गए तो वो उनके बराबर भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो एक उनके ही ज़्यादा रहेंगे। कहने का मतलब है फ़ायदा उनको ही होगा जिनकी ईजी शिफ्ट थी, तो कितने ही कट जाएंगे उनके। अगर किसी का अच्छे 75 नंबर बन रहे हैं तो उनके 5 नंबर काट लेंगे, 6 हो जाएंगे, फिर भी वो 70 के लगभग हैं, या और ज़्यादा बन रहे हैं तो फिर और कम मान सकते हैं। और बाकी जो शिफ्ट हैं उनमें सब, जो हार्ड शिफ्ट हैं उनमें सबके अच्छे नंबर नहीं हैं, लगभग बच्चों के कम नंबर हैं। कोई काद हैं जो अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, बड़ी तैयारी कर रहे होंगे, उनके ठीक नंबर होंगे तो उनको फ़ायदा मिल सकता है। बाकी जिनके कम ज़्यादा ही कम है उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो उस हिसाब से तो इनको थोड़ा सा ये जो पैटर्न है इसमें थोड़ा चेंज करना चाहिए। इसके साथ मैं मानता हूँ पे जो एग्ज़ाम का जो लेवल था दोनों चारों शिफ्टों के हिसाब से, तो उस हिसाब से अब की बार न्याय हो सकता है तब जब क्वालिफाइंग नेचर कर देंगे, जो क्वालिफाई उसको बुलाएंगे, तो इतने बच्चे कर पाएंगे क्वालिफाई, जिस हिसाब से आंकड़े लगाए जा रहे हैं, जिस हिसाब से जो पोल आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं उनके नंबर के हिसाब, शिफ्ट के हिसाब से, तो क्वालिफाइंग भी इतने बच्चे नहीं होंगे जितना पिछले का आंकड़ा था उसके हिसाब से। मेरे ख्याल से अब की बार ही रह पाएंगे, या कोई 5-7 हज़ार 10 हज़ार बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि अब जो भी है आंसर क्या आएगी तब देख लेंगे, या इसके अलावा रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। बाकी जो बच्चे हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिसके अच्छे नंबर हैं, अपनी भर्तियों में जुट जाए, कम है तो भी जुट जाइए, क्योंकि आगे पढ़ाई काम तो आती है। पर बाकी आप इनके बारे में, जो ये एग्ज़ाम हुए हैं, टफनेस है। दूसरा ये भी बोला जा रहा है कि जो शिफ्ट हैं इसमें चेंजमेंट भी है, कि भाई 27 का शाम को और 26 का सुबह अलग अलग एजेंसियों ने बनाया होगा, क्योंकि बार कोड जो हैं एग्ज़ाम के वो अलग अलग जगह हैं, पेज के रंग भी थोड़े से अलग हैं, तो उस हिसाब से कयास लगा रहे हैं। हालांकि ये ऐसा पता नहीं, हो सकता है नहीं, पर हो तो नहीं सकता, क्योंकि एजेंसी तो एक ही होती है, उसी से करवाते हैं। पर जिस हिसाब से पेपर के रंग हैं या उनके बार कोड के जो डिज़ाइन है वो बता रहे हैं, और हार्डनेस की एक बात है, तो वो अपने आप में एक सवाल खड़ी करती है इस टाइप के। और बाकी अब क्या जो बोर्ड है वो क्या जवाब देता है, क्या उसके आगे बातें सामने आती हैं, क्या बताते हैं वो सब उन पर डिपेंड करेंगे। हमारे कहने से तो शायद क्या ही होगा, तो वो डिसाइड करेंगे किसके कितने नंबर होने चाहिए, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होना चाहिए। पर बाकी आप क्या राय रखते हैं इस वीडियो पर, मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, मैं चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।